श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आएंगी, लेकिन क्या आपको पता है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम जीवन में गिरते हैं, हारते हैं, निराश होते हैं, तब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, समय कमजोर हो सकता है, परंतु तुम नहीं। समय एक ऐसा चक्र है जो कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे बुरा समय गुजरता है, वैसे ही अच्छा समय भी आता है। इसलिए हार मानना विकल्प नहीं है। जब हालात आपके खिलाफ हों तो समझ लीजिए, ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जो हो रहा है वह आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तब वह टूटता है, लेकिन उसी टूटने से एक विशाल वृक्ष बनता है। जीवन में जो भी टूटन आती है वह विकास का संकेत है। कभी कभी आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी पल से आपकी नई शुरुआत होती है। भगवान कभी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते। आपके जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं और जो मौके छूटते हैं, यह सब आपको सही दिशा में ले जाने के लिए होता है। जो भी होता है वह आपकी बेहतरी के लिए होता है। दर्द वह पुल है जो हमें हमारी ताकत तक ले जाता है। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और विश्वास रखिए, हर अनुभव आपका निर्माण कर रहा है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने आता है। जब हम दर्द से गुजरते हैं तब हमें यह समझना होता है कि यह हमारी ताकत को परखने का समय है। हो सकता है आज का समय कठिन हो, लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर अंधेरा आपको एक चमकती रोशनी तक ले जाता है। याद रखें, पत्थर जब टूटता है तो मूर्ति बनता है, और जब सोना तपता है तो आभूषण बनता है। इसी तरह आपका हर कठिन समय आपकी चमक बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने सपनों की ऊंचाइयों को पाने का साहस करता है, वह जीवन में असली स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलते हैं और दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता का रास्ता सीधा और आसान नहीं है। उस पर कांटे भी बिछे हैं और शिखर तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण चाहिए। जीवन में मुस्कुराना ना छोड़ें, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को न तो देखा जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन समय वह है जो सब कुछ दिखा सकता है और सिखा सकता है। समय का एक अजीब गुण है, यह हमें हमारी सीमाओं और हमारी वास्तविकता से रूबरू कराता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें यह एहसास दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर नहीं, बल्कि समय के हाथों में है। सोचिए, जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि हर घटना हमें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रही है जहां हमें होना चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और समय हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और शायद यही वजह है कि दुख भी हमारे साथ रहता है। लोग कहते हैं, जो सहता है वह कमजोर होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने देखा है कि सहने के पीछे कितनी ताकत होती है? श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। आपकी परेशानियां आपको कमजोर नहीं बना सकती जब तक आप खुद उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बना लेते। जीवन में हर संघर्ष, हर आंसू और हर हार हमें एक नई कहानी के लिए तैयार कर रही है। तो फिर क्यों न जीवन को इस नजरिए से देखा जाए कि जो भी हो रहा है वह हमें बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। जो आपको आज गिरा रहा है वही कल आपको उठने की ताकत देगा। इस यात्रा में समय सबसे बड़ा गुरु है। वह हमें न केवल सिखाता है, बल्कि हर बार आगे बढ़ने का साहस भी देता है। दुनिया में कई बार आप देखेंगे कि लोग सच बातों को दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातों को अपने दिमाग में बसा लेते हैं। शायद यही वजह है कि अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। हम लड़ते नहीं क्योंकि हमें लड़ाई में विश्वास नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से डरते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग आपको बुराई करने पर बुरा समझते हैं, लेकिन अच्छाई करने पर आपको जीने नहीं देते। यही वजह है कि नेक लोग
इस दुनिया में कम दिखाई देते हैं। जो बुरे हैं वे जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के नियमों को समझ लिया है। रिश्तों को लेकर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह उस आंसू के लायक नहीं, और जो लायक है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चे रिश्ते वही हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। बाकी तो केवल परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलने वाले लोग हैं। क्या आपने देखा है कि लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा हो? जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वे नए रास्ते तलाशते हैं। यह जीवन का सत्य है। यह कड़वा है पर सच्चा है। यही कारण है कि अगर आपको कुछ करना है तो खुद के लिए करना होगा। दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ाई जीतनी होगी। संघर्ष के दिनों में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब उसे सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। यही जीवन का नियम है। लेकिन यह भी सच है कि वक्त अच्छा हो तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। एक पेड़ कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह हमेशा नए फूलों को खिलाने की कोशिश करता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूल जाइए और उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल की सराहना करें और जो आपके पास है उसे बेहतर बनाने में लग जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल उन हाथों की लकीरों में नहीं होती जो इसे लिखती हैं, बल्कि वह उनके पास भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। यह हमारे प्रयासों का परिणाम है, न कि भाग्य का। जीवन में रास्ते हमारे लिए तय नहीं होते, लेकिन हम अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि बिना संघर्ष के हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, तो यह मात्र भ्रम है। संघर्ष अनिवार्य है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना केवल मेहनत से ही साकार हो सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको अपने आराम और विलासिता को त्यागना होगा। भूख, प्यास, नींद, गर्मी या सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन जो अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वे इन बाधाओं को पार कर जाते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने इसके लिए कितना प्रयास किया। यदि आप संघर्ष से बचते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप जो पा रहे हैं वह कम है, और अगर आप असफलता का सामना कर रहे हैं तो यह भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आपका जीवन, आपके सपने और आपकी मेहनत ही वह चाबी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। श्री कृष्ण के गीता उपदेश का सार यह है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो हर बार निराशा ही मिलेगी। लेकिन जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा करते हैं तो हर मंजिल हमारी होती है। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जैसे एक पेड़ नए फूलों को खिलाने में लगा रहता है, वैसे ही हमें अपने प्रयासों में लगातार जुटे रहना चाहिए। जो खो गया वह अतीत का हिस्सा है, जो आने वाला है वह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर सफलता की शुरुआत संघर्ष से होती है। जो इसे स्वीकार करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने में जुट जाते हैं वे अंत में जीतते हैं। लेकिन अगर आप केवल परिणाम के लिए काम करेंगे तो आप खुद को हर बार हारते हुए पाएंगे। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। जो लोग केवल आराम और सुरक्षा चाहते हैं खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं वे ही महानता हासिल करते हैं। याद रखें, पत्थर जब टूटता है तो मूर्ति बनता है, और जब सोना तपता है तो आभूषण बनता है। इसी तरह आपका हर कठिन समय आपकी चमक बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक तितली आसमान में उड़ती है तो वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। तितली को सुंदर फूलों का रस चूसने का आनंद तभी मिलता है जब वह शिकारी पक्षियों की नजरों से बचकर सतर्कता से उड़ती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब वह अपने खोल के अंदर होती है तो सबसे सुरक्षित रहती है। वह अवस्था उसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखती है, परंतु उस समय उसकी स्वतंत्रता भी छिन जाती है।
क्या यह सुरक्षा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या असली जीवन उन पंखों को फैलाने में है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुरक्षा और स्थिरता के घेरे में रहकर हम केवल जीवित रह सकते हैं, लेकिन सच में जीवन जीने के लिए हमें अपने आराम और स्थिरता के खोल से बाहर आना होगा। जैसे तितली अपने खोल को तोड़कर पंख फैलाती है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को सच करने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता है और अपने भीतर के डर, असफलता और सीमाओं को हराना होगा। जो इंसान अपने सपनों की ऊंचाइयों को पाने का साहस करता है, वह जीवन में असली स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करता है।